जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। तो पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ शुरू कर दिया था, लेकिन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड मुझे रियलाइज़ हुआ, कुछ फीडबैक से भी ये समझ में आया कि एक बार में एक टॉपिक को ख़त्म करने से ज़्यादा बेटर है कि हम धीरे धीरे 2.5 या 3 महीने में पूरे मैथमेटिक्स को कवर कर लें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे सिलेबस पे देखते हैं और सिलेबस के बाद से सीधे नंबर सिस्टम यानी कि इसका पहला टॉपिक हम शुरू कर देंगे। तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अरिथमेटिक और एडवांसमेंट दोनों। नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, रेशियो है, एज है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D भी देखेंगे और डीआई भी देखेंगे। एडवांस मैथ में अलजेब्रा देखेंगे और बाकी ये सारे टॉपिक्स जो आपके सामने हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप इसको पॉज करके अपना सिलेबस के तौर पे इसको देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधे अपने पहले टॉपिक नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर सिस्टम तो देखिए, नंबर सिस्टम कोई एक टॉपिक ना हो करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का एक समझ लीजिए कि भंडार है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके नंबर टॉपिक नाम का एक चैप्टर जो है कि फॉर्म कर दिया गया है। ये एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले आप इनको देखिए कि ये कितने भागों में विभाजित होते हैं। नंबर्स को हम कैसे कैसे विभाजित कर सकते हैं। नंबर सिस्टम्स को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर उन्हें कहते हैं जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। नंबर लाइन क्या होता है? जैसे ये हमारे पास में एक नंबर लाइन है, दोनों साइड में जो है कि ये मार्क होता है। इस नंबर लाइन पे 0 से इन्फिनिटी जो कि प्लस में होगा और 0 से इन्फिनिटी यानी माइनस साइड में कुछ नंबर्स होते हैं। माफ़ कीजिएगा, आउट ऑफ द फोकस, आउट ऑफ द कैमरा चला गया। एक लाइन होती है जिस पे 0 से इन्फिनिटी प्लस साइड में और 0 से इन्फिनिटी माइनस साइड में नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स पे इस लाइन पे जिन जिन नंबर्स को हम दिखा सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर वो संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता हो, नंबर्स रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होंगे? ठीक विपरीत नंबर रियल नंबर का। वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता हो। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप लोग समझिएगा या फिर नोट्स बनाते वक्त इसको जो है कि कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। रियल नंबर कौन? वे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे प्रदर्शित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, रखा जा सकता है। और इमेजिनरी नंबर कौन? वे नंबर जिनको नंबर लाइन पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इमेजिनरी लाइन तो ऑल टुगेदर सेपरेट चीज़ होगी, इसका यूज़ हमें जो है कि नहीं चाहिए होगा। हमें चाहिए रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर में पहला रियल नंबर होता है जब आप देखोगे
तो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इन्हें ही आप काउंटिंग नंबर्स कह सकते हो, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। ठीक है, बहुत शॉर्ट में हम देखें अगर नेचुरल नंबर को, तो वे सारे नंबर जो नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इन्हीं को ही काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जैसे आपके पास में अगर 4 टॉफ़ियाँ हैं तो आप कभी ऐसे नहीं काउंट करो कि 0 टॉफ़ी, 1 टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, 4 टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी, 0 आप नहीं कहोगे। आप शुरू कहाँ से करोगे? 1 से, 2, 3, 4 और ये इन्फिनिटी तक जो है कि चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर इनको क्या कहते हैं? इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और शुरू कहाँ से होते हैं? 1 से, और जाते कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। होल नंबर किसे कहते हैं? अगला जो है हमारा होल नंबर। होल नंबर रियल नंबर के साथ में बस 0 को आप ऐड कर दो, उन्हें आप होल नंबर कहते हो, और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो आपके सामने अगर एक प्रश्न बना है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आप कहोगे हाँ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? आप कहोगे नहीं। अगर स्टेटमेंट दे दे कि ये सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप इसको गलत करोगे, जबकि गलत यानी कि आप इसको गलत चूज़ करोगे, जबकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की एक चीज़ होती है हमारे पास में इंटीजर्स या पूर्णांक। इसको z से दिखाते हैं, और इंटीजर्स को भी अगर हम विभाजित करें तो इनको भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और एक खुद ज़ीरो होता है, जो कि न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है न ही नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी कि सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और सारे पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखिएगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? आप कहोगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर ही नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, या सारे पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर क्या है? -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 0 क्या है? 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, न ही नेगेटिव इंटीजर है, न तो पॉजिटिव इंटीजर न ही नेगेटिव इंटीजर, न तो पॉजिटिव इंटीजर न ही नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब इसके आगे हम आते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें रियल नंबर पे ही चल रही हैं। अच्छा, नंबर लाइन पे हमने कहा था कि वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे प्रदर्शित किया जा सकता है वो रियल नंबर कहलाते हैं। कैसे नंबर लाइन पे प्रदर्शित किया जा सकता है? आप देखिए यहाँ पे, क्या यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख सकते हैं? आप कहोगे हाँ। तो 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। इसमें 0 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा होल नंबर। अच्छा, इसी में माइनस में हम इस चीज़ों को लेके जाएं तो ये सारा का सारा हो जाएगा इंटीजर। तो इन शॉर्ट आप नंबर लाइन पे इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे। अभी हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन देखेंगे, रेशनल नंबर देखेंगे, इरेशनल नंबर देखेंगे। ये सारे नंबर जो है ना रियल नंबर में ही आते हैं।
तो अगला हम अगर देखें, चौथा अगर हम देखें तो हमारा होगा डेसिमल। या फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दोनों कर सकते हो आप। फ्रैक्शन, इसमें हम मतलब फ्रैक्शन का ही अगला रूप डेसिमल होता है, इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए। तो डेसिमल कैसे, मतलब इसमें कौन कौन से डेसिमल होते हैं, डेसिमल के कुछ को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। डेसिमल में एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो विभाजित हो जाएं और जो है कि मतलब पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो अगर 1/2 को आप लिखो, 1/2 को, तो क्या ये विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से? आप कहोगे हाँ, 0.5 टाइम में ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और इसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। वैसे ही अगर आप 1/5 अगर लिखो तो इसको भी आप कह सकते हो कि यहाँ 0.2 टाइम्स में ये जो है कि पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और आगे नहीं जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इनको भी हम फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी फर्दर दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक होगा रेकरिंग डेसिमल और एक होगा नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल, इनको भी हम फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रेकरिंग डेसिमल और नॉन रेकरिंग डेसिमल। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम 1/3 को लिखते हैं, 1/3 को, तो ये क्या होगा, 0.333333 और ये अनंत काल तक 333 आता रहेगा। यानी कि जो पूरी पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि पूरी तरीके से टर्मिनेट ना हो, यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका था, यहाँ पे एक तो पूरी तरीके से टर्मिनेट ना हो। रेकरिंग क्या होगा, यानी कि जो नंबर आएगा वो जो है कि रिपीट होता रहेगा। अच्छा, ये नंबर दो दो के जोड़े में भी आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है 252525। तो जो भी नंबर होगा वो बार बार रिपीट होगा तो वो रेकरिंग डेसिमल होगा। और मान लीजिए कि ऐसा कुछ रैंडम नंबर है 0.3478973958 और ये जाता जाए, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये नॉन रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। तो अभी आप इतना बस समझिए कि हमने क्या पढ़ा, इतनी देर में हमने पढ़ा रियल नंबर, यानी नंबर सिस्टम को हम कितने भागों में विभाजित किए, दो भागों में, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के ही पार्ट है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और अभी और चीज़ें आएंगी, डेसिमल एंड फ्रैक्शन और अभी और चीज़ें आएंगी। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें नेचुरल नंबर, इसी को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, यानी कि हम जो नेचर से हमें नंबर मिले हो नेचुरल नंबर जिनको हम गिन सकते हैं। ज़ीरो उसमें ऐड कर देंगे, होल नंबर होगा। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी शामिल है। उसके बाद से हम इंटीजर्स पे आए। इंटीजर्स पे हमने देखा कि इंटीजर्स को हमने तीन भागों में विभाजित किया। इंटीजर्स को जेड से हम प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं या फिर सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। लेकिन क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे? आप कहोगे नहीं। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे? आप कहोगे हाँ होंगे। उस वजह से नेगेटिव इंटीजर माइनस की तरफ जब हम जाएंगे, यानी कि ज़ीरो से माइनस की तरफ हम जाएंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा सारी चीज़ें। फिर डेसिमल और फ्रैक्शन में हमने देखा कि डेसिमल दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो चीज़ें जो टर्मिनेट हो जाती हैं और आगे कुछ नहीं बचता है, जाने की संभावना रहती है,
तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, इसको फर्दर हम दो भागों में विभाजित किए हैं, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में वो जो भी नंबर आएगा पॉइंट के बाद से वो रिपीट होगा, फिर चाहे वो 2 के जोड़े में रिपीट हो, 3 के जोड़े में रिपीट हो, 4 के जोड़े में रिपीट हो, 10 के जोड़े में रिपीट हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो रिपीट होता रहेगा। इस और नॉन रिकरिंग डेसिमल में कोई निश्चित पैटर्न नहीं बनेगा, बस ये जो है कि एक चीज़ समझ में आएगी कि ये आगे बढ़ता रहेगा, ये अनंत काल तक यानी इनफाइनाइट तक जो है कि ये आगे जाता रहेगा। रिकरिंग डेसिमल में ही बार का एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हम उसको बाद में समझेंगे, यहाँ के लिए इतना मोर देन इनफ है। अब नंबर सिस्टम में ही एक चीज़ आप समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेशनल नंबर। इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको ना थोड़ा सा बच्चों को लगता है जटिल, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता क्यों लगता है जटिल। बस तीन कसौटियाँ हैं, उन 3 कसौटियों को हम देख लेंगे तो हम बता सकेंगे कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। पहली कसौटी क्या होती है? पहली कसौटी होगी कि जो नंबर होगा ना वो p/q के फॉर्म में हो, यानी कि वो 3/4 हो, यानी p/q के फॉर्म में हो, 5/9 हो, ऐसा मतलब बटे में हो, बाई के फॉर्म में हो। पहली कसौटी है कि जो नंबर हो वो p/q के फॉर्म में हो। दूसरी कसौटी क्या है? दूसरी कसौटी है जो q है ना, जो q नीचे वाला, ये डिनोमिनेटर, ये ज़ीरो ना हो, ये q ज़ीरो ना हो। और तीसरी कसौटी क्या है? p एंड q, दोनों की बात चल रही है। सॉरी, ये q एंड q मैंने लिख दिया, p एंड q नहीं लिखा। p एंड q, ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये बिलोंग्स टू का है सिंबल, बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी p और q दोनों इंटीजर हो। ये 3 कसौटियाँ आप किसी भी नंबर में देख लोगे तो आप कह सकते हो कि हाँ वो नंबर रेशनल नंबर है। इनमें से कोई भी कसौटी अगर पूरी नहीं होती है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगी, वो फिर इरेशनल नंबर हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं है। एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 3/5, आपके सामने है। क्या ये p/q के फॉर्म में है? आप कहोगे हाँ, p की जगह 3 है और q की जगह 5 है और p/q के फॉर्म में है। क्या q यहाँ पे 0 है? आप कहोगे नहीं, q 5 है, जो कि 0 नहीं है। उसके बाद से आप कहोगे कि p और q दोनों इंटीजर हैं। आप अगला देखोगे कि क्या p और q दोनों इंटीजर हैं। आप कहोगे कि पहले हम इंटीजर देखते हैं कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर यहाँ पे देखिए, -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। तो यहाँ पे 3 और 5 है ना, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। 3 और 5 क्या इंटीजर है? यहाँ पॉजिटिव इंटीजर होंगे, यहाँ पे 3 आएगा और इसके आगे कहीं 5 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा और इसके आगे कहीं 5 आएगा। तो आप कहोगे कि हाँ ये नंबर जो दिया हुआ है वो रेशनल नंबर है। ऐसे ही एक एग्जांपल अगर आप ऐसे ले लो कि अगर ये लिख दिया है √9/√25, क्या ये रेशनल नंबर है? आप कहोगे चेक कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये रूट के बाहर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब वही चीज़ है 3/5, ये p/q के फॉर्म में है? हाँ है। q 0 है? नहीं है। और p और q दोनों इंटीजर हैं? हाँ है। तो ये रेशनल नंबर होगा हमारा। अब हम जैसे कि कुछ और चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए कि √64/√5 है। अब क्या ये जो है कि रेशनल नंबर है? आप कहोगे देखते हैं, √64 यानी 8 और √5, क्या √5 मतलब 5 को √ से बाहर निकाल सकते हो? आप कहोगे नहीं। तो पहले देखते हैं, p/q के फॉर्म में पहली कसौटी कंप्लीट हो गई। q 0 है? नहीं है। लेकिन क्या p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए? p तो एक इंटीजर है
लेकिन क्यू एक इंटीजर नहीं है। इस वजह से ये तीसरी कसौटी पूरी नहीं कर पाता है और ये रेशनल नंबर ना होकर के इर्रेशनल नंबर हो रहा होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर पे हमने ठीक ठाक बात की है। तो इसे जो है कि हम इसमें बस एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है, जो कि हम देखते हैं। हम पाई के बारे में स्पेशली बात करेंगे। पाई आपको पता ही है, कुछ लोग कहते हैं 22/7 होता है, कुछ लोग कहते हैं 3.14 होता है वैल्यू। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक फाइंड नहीं हो पाई है, आज तक फाइंड हो ही नहीं पाई है। पाई की जो 22/7 होती है वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है और ये जो वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, न कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप पाई को देखते हो तो आप कह सकते हो कि पाई को हम पाई बाई 1 लिख सकते हैं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। क्यू ज़ीरो भी नहीं है, लेकिन क्या पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए? पाई एक इंटीजर है, नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। 22/7 को देखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ है। क्यू ज़ीरो नहीं है, हाँ नहीं है। और पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, हाँ है। तो पाई अपने आप में इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। अभी हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। देखना क्या है, हम देख ही रहे हैं, जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो लेकिन उसकी वैल्यू 22/7, यानी ये एक रेशनल नंबर है। क्या 3.14 एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे देख लो, तो 3.14 को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, दशमलव हटा, नीचे 2 ज़ीरो बढ़ा, उसके बाद से अब देख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ है। पी क्यू जो है कि ज़ीरो नहीं है, नहीं है। और पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, हाँ है। तो 3.14 भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। पाई अपने आप में इरेशनल है, लेकिन उसकी जो दोनों अप्रॉक्स वैल्यू हैं, ध्यान रखिएगा, पाई की ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई अपने आप में इरेशनल नंबर है, लेकिन उसकी जो दोनों अप्रॉक्स वैल्यू है वो जो है कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और इस चार्ट को पूरा कर लीजिए। नंबर 6 में इरेशनल नंबर लिख लीजिएगा। तो मोटा मोटी ये एक चार्ट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको तो साइड कीजिए। रियल नंबर जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सके, उसमें नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल होगा, रेशनल नंबर होगा और इर्रेशनल नंबर होगा। इन सब चीज़ों को हम अभी इन 25 मिनट में अच्छे से देख चुके हैं। अब आगे अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं, चूँकि अब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देंगे। तो अगर हम अगला देखना चाहें तो हम सम संख्या और विषम संख्याओं को देख सकते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। सम संख्या और विषम संख्या। सिंपल है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होगी, और जो से 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाएगी। एज सिंपल एज दैट। स्मॉलेस्ट इवन नंबर अगर आपसे बोला जाए तो आप देखिए, अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला जाता है, देखिए अगर हम सम संख्याएं बोलते हैं तो हमारे सामने, हमारे दिमाग में तो यही इमेज आती है ना, ऐसा होगा कुछ। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला जाता है तो उस सेंटेंस में एक चीज़ छुपी होती है
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर छुपा होता है, तब आप कहोगे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 2 है। अदरवाइज स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 भी आ जाएगा, सम संख्या, उसके आगे -2 भी आ जाएगा, तो आप स्मॉलेस्ट नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर आप कह सकते हो कि 2 है। चलिए ठीक है, तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है। अब हम अगर एक देखें कॉन्सेप्ट, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर हम इसको ऐसे कहें, जो संख्याएं लिखते हैं, ठीक है, जो संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती प्राइम नंबर कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित नहीं होती वो प्राइम नंबर कहलाती हैं, और इनको प्राइम नंबर्स के दो विभाज्य होते ही होते हैं, यानी कि इनको काटने वाले दो नंबर ज़रूर होंगे, या तो एक होगा और वो संख्या खुद होगी। इनके दो विभाजक होते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर अगर मैं बोलूं कि क्या 1 प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे कि हाँ, ये नंबर जो है कि एक से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो ये 1 प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे आप गलत रहोगे। रीज़न क्या है कि जैसे मैं देखिए 2 लिखूँ, ये प्राइम नंबर है, ये एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, तो इसके दो विभाजक हुए ना, दो विभाजक हुए। लेकिन एक क्या, एक 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? आप कहोगे नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो इसके दो विभाजक नहीं हुए, अर्थात एक प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर्स की शुरुआत होगी 2 से, और फिर 2 से होगी, फिर 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 10, 1 से 10 तक कितने हुए? 11 प्राइम है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। 11 से 20 तक ये हुए, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है। उसके बाद से 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है। उसके बाद से 53 भी प्राइम नंबर होगा हमारा, 59 भी प्राइम होगा, 61 प्राइम है, 67 प्राइम है। उसके बाद से 71 प्राइम है, 73 प्राइम है, 79 भी हमारा प्राइम नंबर होगा, 83 प्राइम नंबर होगा, 89 प्राइम नंबर होगा और 97 प्राइम नंबर होगा। तो 1 से लेकर के और 100 तक कितने प्राइम नंबर हमें मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से लेके 100 तक हमारे पास में कितने प्राइम नंबर हैं? 25 प्राइम नंबर है, 1 से लेके 100 तक। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोट कर रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपने देखे
ये 97 तक की बात नहीं कर रहे हैं, आप इनफाइनाइट तक चले जाइए। 2 के अलावा आपको कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं दिखेगा जो इवन नंबर होगा। सारे प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर होते हैं। 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। 3, 5, 7 इकलौता ऐसा जोड़ा है जिनके अंदर मतलब 3 नंबर्स हैं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 का गैप है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने की है। ठीक है, आई होप प्राइम नंबर आप समझ पाए होंगे। एक बार और ब्रीफली देखें तो देखिए, जो संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती प्राइम नंबर कहलाती है। और प्राइम नंबर के 2 विभाजक होते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन है। पहला, एक क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि इसके 2 विभाजक नहीं है। ये संख्या 1 से भी कटेगी और स्वयं अपने आप से कटेगी, लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 2 विभाजक नहीं हो रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर की शुरुआत किससे होगी? 2 से होगी और फिर जो है कि चलती चली जाएगी। 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है। उसके अलावा अनंत तक आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि सम संख्या भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर का अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंपोजिट नंबर। आप वो देख लीजिए। बाकी हमारा क्लास बस ये कंपोजिट नंबर देख करके हम जो है कि ये पार्ट को समाप्त करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इकलौत अपोजिट है। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर कहलाते हैं वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे अगर मैं बोल दूँ 4, तो 4 के कितने गुणनखंड हैं? 4 1 से भी कटेगा, आप कहोगे हाँ। 2 से भी कटेगा, आप कहोगे हाँ। और खुद 4 से भी कटेगा। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुए, ये कंपोजिट नंबर होगा। मैं कहूँ आपके सामने कि 6, क्या ये 1 से कटेगा? आप कहोगे हाँ। क्या ये 2 से कटेगा? आप कहोगे हाँ। क्या ये 3 से कटेगा? आप कहोगे हाँ। और क्या ये 6 से कटेगा? आप कहोगे हाँ। तो देखिए, कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 2 गुणनखंड अगर होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा और 2 से ज़्यादा होंगे तो कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपसे अगर पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप 1 कह सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड है और वो खुद है, स्वयं 1 है। 2 कह सकते हो? नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 एक प्राइम नंबर है और इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो आई होप सारी बेसिक डेफिनेशंस हमने इस पार्ट में कवर की, आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मैं एक बार ब्रीफली रिकॉल करवा देता हूँ सो दैट आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। हमने शुरू की थी नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हमने देखा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, इमेजिनरी नंबर जिनको नंबर लाइन पे नहीं दिखाया जा सकता। रियल नंबर के कुछ उसका एक्सटेंशन है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल को भी हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड किया। नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर में डिवाइड किया। फिर रेशनल नंबर देखा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए।
इरेशनल नंबर देखा हमने, पाई का देखा कि पाई क्या है, रेशनल या इरेशनल है, पाई की वैल्यूज़ क्या है, ये चीज़ भी हमने देखी है, जिसमें हमें मिला कि पाई तो इरेशनल है लेकिन उसकी वैल्यूज़ जो है कि वो रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद से हमारा नंबर सिस्टम में ये चीज़ समाप्त हो चुकी है, मतलब इरेशनल नंबर तक ही है। आप सेवन्थ नंबर डाल के सम संख्याएं मत लिखिएगा, वो रियल नंबर, वो सारी चीज़ें इन्हीं छहों में जो है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इवन नंबर हमने देखा, ऑड नंबर देखा, फिर हमने देखा प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, 1 से 100 तक कितने भाज्य संख्याएं होते हैं वो देखा। 2 के बारे में मैंने स्पेसिफिक देखा कि 2 इकलौता और इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद से कुछ कंपोजिट नंबर देखा जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अभी के लिए वीडियो का पार्ट यहीं पे समाप्त होगा। आपको अगर समझ में आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैथ को हम विधिवत तरीके से अच्छे से समाप्त करने वाले हैं, तो बने रहिएगा साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।